नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी जो है क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। एसएसटी जो है ये पेपर 2 में पूछा जाता है। इसके जो है 60 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो सीटेट का जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे पेपर 2 में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आज सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बहुत बहुत जो है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से रट लेना। निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना संस्थापक कौन था? यह स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी 1784 में हुई थी। ये चीज आपको याद रखना होगा। इसकी स्थापना जो है विलियम जोन्स ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम जो है मतलब वहां पे की थी। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो पश्चिमी जो है पाश्चात्य जो है सभ्यता या पाश्चात्य अध्ययन को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य था। ये सभी पॉइंट्स जो है पॉइंट्स के रूप में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरा पाषाण स्थल है? तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें पुरा पाषाण स्थल है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है ये। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है? आखेटक वो होते हैं जो मतलब जो अपना जीवन जो है चलाने के लिए मतलब शिकार पर रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान शिकार की तलाश में, भोजन की तलाश में जाते रहते हैं, ठीक है। तो एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती है, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ये एक मूल कारण होता है आखेटक जो खाद्य संग्राहक के। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, उसके चक्कर में जो है ये लोग पीछे पीछे चले जाते थे, है ना। तो आखेटक हो गए। संसाधनों के लिए अन्य जो दूसरे आखेटक है उनसे संघर्ष करना, तो ये यहाँ पर इसका मूल उद्देश्य नहीं था। जल संसाधनों ही जब किसी एरिया में, जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे पानी की कमी हो गई, नदियाँ सूख गई, तो वो जो है दूसरे जो है जगह चले जाते थे जहाँ पे पानी जो है बारिश वाले एरिया में चले गए। बर्फ पड़ी तो जहाँ पे गर्मी होती थी वहाँ चले जाते थे। इस तरीके से यहाँ होता था। आंसर हो गया यहाँ पे सी। सबसे पहले किस जो है जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? ठीक है। तो देखिए पालतू बनाने की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें सही आंसर है सबसे पहला जो है कुत्ता। जानवर पहले कुत्ते को जो है करीब करीब 15,000 साल पहले इसको जो है पालतू बनाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर भी हमें विचार करना है। नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई और नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। तो इन सभी पॉइंट्स को देखना है कि इसमें से ये दोनों पॉइंट क्या सही है। तो देखिए कृषि की जो शुरुआत हुई होती है वो नवपाषाण युग से शुरुआत होती है। और अगर हम बात करें तो पशुपालन की भी बात करें तो जब कृषि की शुरुआत हुई तो तब पशुपालन का भी शुरुआत हुई। तो आंसर यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे 5वें का सही है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है? तो देखिए हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैं ऑलरेडी जो है वीडियो डाल चुका हूं। मेरे वीडियो को वो देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो एसएसटी हो या किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए काबिल है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने योग्य हैं, है ना। और कोई भी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको तैयार करके दिए हैं, कंप्लीट सेट जो दिया है वो मतलब 3 से 4 बुक से तैयार किया गया मटेरियल है। आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको 3-4 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और आप यहाँ पे एक सीधा सीधा क्वेश्चंस देख करके, आप मेरे वीडियो को देख करके आप पूरा टॉपिक जो है कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा की अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी इसका सही आंसर है। देखिए लोथल जो है वो गुजरात में है, ये चीज आप याद रखिएगा। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से राखीगढ़ी जो है क्षेत्र जो है आंसर हो गया सी, हरियाणा। ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस नाम से? तो देखिए वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसमें नदियों का उल्लेख मिलता है ना। और इसमें जो नदियों का उल्लेख मिलता है उसमें से जिस नदी का पूछा गया सतलज नदी, तो सतलज नदी को इसमें से आंसर है सतलज। सिंधु को सिंधु कहते हैं, हाँ शतुद्री कहते हैं, ठीक है। सतलज नदी को शतुद्री कहते हैं। सिंधु नदी को सिंधु नदी ही कहा गया है
और इस नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी को परुष्णी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? परुष्णी, परुष्णी नदी कहते हैं। और चेनाब नदी को अस्किनी नदी कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सभी चीजें पूछी जाने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सरस्वती नदी है जो कि सबसे पवित्र नदी है, इसको हम घग्गर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं सरस्वती नदी को। और झेलम नदी, आज के समय में झेलम नदी, इसको कहते हैं वितस्ता, वितस्ता नदी कहते हैं। ये सभी चीजें आपको लिख लेनी चाहिए, है ना। और क्या बचा है? व्यास नदी को जो है विपाशा नदी कहते हैं, व्यास नदी को विपाशा नदी कहते हैं। इन सभी के नाम आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए एसएसटी में मगध से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, पूरा कंप्लीट जो है टॉपिक आपको तैयार करना होगा। अगर आपने नहीं तैयार किया है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मेरे एसएसटी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पूरा एसएसटी का बाकायदा टॉपिक वाइज सिलेबस आधारित जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको वो देखना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 8वें का देखिए आंसर क्या है, तो 8वें का आंसर है गिरिवज। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक बात याद रखिएगा, एसएसटी में रिजल्ट जो है बहुत कम जाता है बच्चों। 8% जो है बच्चे एसएसटी के एग्जाम में पेपर 2 में पास होते हैं। उसका मूल कारण ये होता है कि जो इसका सिलेबस जो दिया जाता है वो सीधा सीधा ऐसे नहीं दिया गया है कि वेदों के बारे में पढ़ लीजिए, है ना, या फिर जो है गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, जैन धर्म के बारे में पढ़ लीजिए। इस तरीके से सीधा सीधा टॉपिक नहीं दिए गए, है ना। टॉपिक के कुछ जो है नाम है अलग अलग तरीके से, जैसे प्रथम साम्राज्य कौन सा था, और आपसे प्रारंभिक राज्य कौन से थे, नए विचार क्या है, और नए राजा और राज्य क्या है, दिल्ली के सुल्तान, और साम्राज्य का निर्माण या साम्राज्य विस्तार, स्थापत्य कला, इस तरीके से टॉपिक दिया गया है। बाकायदा टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका एसएसटी पेपर नहीं निकलेगा, चांसेस बहुत कम है कि आप मतलब बहुत मुश्किलों से जो है आप पास हो पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग टॉपिक ढूंढ करके पढ़ाई करिए, है ना। मेरे वीडियो देख लीजिए और भी अन्य जो है यूट्यूबर्स जिन्होंने डाला होगा उनका देखिए, और बुक्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं पढ़ाई में। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में तत्कालीन जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो किस जैन धर्म में हमें 16 महाजनपद की सूची मिलती है? तो जैन धर्म है ये है भगवती सूत्र। आंसर हो गया ऑप्शन ए, 9वें का आंसर है ए। इस भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और यह भगवती सूत्र एक जैन धर्म है, जैन ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पे हमें विचार करना है। अब देखिए, बुद्ध ने आम जनता की भाषा जो है पाली में संदेश दिए थे, तो ये बात बिल्कुल कथन सही है कि जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, और महावीर ने जो उपदेश दिए थे, है ना, वो प्राकृत भाषा में दिए थे। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि वे जो है बौद्ध धर्म जो है कर्म और पुनर् जो है जन्म में विश्वास करते थे। तो 10वें का जो सही आंसर है यहाँ पे, ये दोनों ही यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो इन इच्छाओं को, इन तृष्णा को मतलब क्या बताया गया? तो इसे तृष्णा नाम दिया गया है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने की थी, ये कथन बिल्कुल सही है। और इंडिका नामक पुस्तक की जो रचना कौटिल्य ने की थी, नहीं, इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है मेगस्थनीज ने की थी, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल जो है कलिंग, कलिंग जो है वर्तमान में कहाँ है? तो कलिंग युद्ध हुआ था, है ना। तो ये जो है कलिंग जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ओडिशा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। रोमन साम्राज्य में निम्न वस्तुओं में से किसकी मांग सर्वाधिक? रोमन साम्राज्य के लोग सबसे ज्यादा मांग रखते थे वो काली मिर्च का।
क्योंकि इसे ये लोग काला सोना कहते थे, काला सोना कहते थे, है ना? उसके साथ-साथ सूती जो है कपड़ों का भी जो है माँग की जाती थी, है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा जो है माँग इसी की होती थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अंतरिक्ष में तारों के जो है निश्चित जो है समूह को क्या कहा जाता है? तो तारों के एक निश्चित समूह को, निश्चित एक पैटर्न को तारा मंडल कहते हैं। 15 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है? तो देखिए, फोबोस और तथा डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है, मंगल के दोनों उपग्रह हैं, ये सही है। और निक्स ओलंपिया, अच्छा हाँ ठीक। और ये निक्स ओलंपिया जो है ये बृहस्पति पर अवस्थित है? नहीं, निक्स ओलंपिया जो पर्वत है ये मंगल ग्रह पर अवस्थित है, यहाँ पे मंगल है। और गैनीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पे जो कथन गलत है वो है ऑप्शन यहाँ पे बी सही कथन, मतलब ये गलत कथन है। ठीक है, निक्स ओलंपिया का संबंध है पर्वत का, वो है मंगल से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, विषुवत व्रत को दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, बिल्कुल सही है। विषुवत व्रत जो है सबसे बड़े जो है व्रत का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर कुल जो है 180 अक्षांश रेखाएं, अगर हम देखिए एक बात करें तो इस तरीके से जो है ये रेखाओं को जो है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो ये जो ऊपर का है ये जो है ये बिंदु है, अक्षा ये पोल है, ध्रुव बिंदु है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 179 जो है निकल के आती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? आई गेस ये 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध जिनकी किडनी जो है काम ना करने के कारण मरने लगे थे और इनका उपचार के साथ किया गया था, जिनका उपचार के साथ किया गया था। तो देखिए, आज के समय में अगर हम बात करें तो गिद्ध जो है गायब हो जा रहे हैं। गाँव में पहले जो है गिद्ध दिखते थे, अब वो गायब हो रहे हैं। उसका मूल कारण था एक दवा जो कि जीव जंतुओं जानवरों को लगाई जाती थी, दुधारू पशुओं को लगाई जाती थी, उनके दर्द निवारण के लिए लगाई जाती थी। जब वो दर्द निवारक दवा लगाई जाती थी, कई बार जो है वो जानवर उसके लगाने के बाद कई घंटों के बाद या 2-4 दिन के बाद वो मर जाते थे। तो चूंकि दवा का असर उसमें रहता था, और फिर क्या करते थे वो लोग जो है गांव के जो है साइड में फेंक आते थे, गांव के आखिर में, है ना? तो फिर वो गिद्ध उनको खाते थे। गिद्ध उसके खाने से धीरे 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 उनकी किडनी जो है वो खराब होने लगी। और आज देखा जाए तो पूरे जो है भारत में जो है गिद्धों की संख्या बिल्कुल एक तरीके से गायब हो चुकी है, अब गाँव में दिखते भी नहीं है, है ना? तो इसका मूल कारण है वो दवा है, वो है डिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक है, डिक्लोफिनैक किसी तरीके से आंसर होगा, आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से घास भूमियों में से कौन सी जो है अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थान है? तो देखिए, अमेरिका में घास का स्थल का नाम बताना है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका हो और दक्षिणी अमेरिका हो, तो उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसे कहते हैं प्रेयरी। आंसर है अमेरिका, मूल जो है निवासियों का जो है तो प्रेयरी। और पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका के। और दक्षिण अमेरिका में भी अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील, इन तीनों देशों के नाम आपको नोट कर लेना होगा। और वेल्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, घास का मैदान है, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और स्टेपी जो है तुल्य घास के मैदान या स्टेपी जो है इस तरीके का घास का मैदान यूरोप में है। इन सभी जो है फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिए। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार और आदि उगते और पैदा होते हैं? इसका सही आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर है शंकुधारी वन, है ना? तो चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, ये इस तरीके के जो पेड़ होते हैं वो शंकुधारी वन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो देखिए, वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल होता है, पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, है ना? तो कुल 5 जो है परतें होती हैं।
अगर हम सबसे निचली परत की बात करें तो वो क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर जो है समताप मंडल होता है, और समताप मंडल में ही जो है वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं देखने को मिलती हैं या कम देखने को मिलती हैं, ठीक है, इसलिए आदर्श होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। स्थल समीर, समुद्र समीर और लू कौन सी पवनें हैं? तो देखिए ये जो है, ये लू जो है, क्लियर हो जाता है, ये स्थानीय पवन के रूप में इसको कहा जाता है। आंसर हो गया 23 का सी। विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों में का विचार करना है। विविधता का अर्थ है मनुष्यों के बीच वंशानुगत आधार पर भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक विविधता से है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे 24 का जो है पॉइंट जो है ये सही है। विविधता जो है भौगोलिक स्थिति से भी बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो गया यहाँ पे दोनों ही सही, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित विचार हमें करना है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? तो अगर संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई, आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है ना, धार्मिक न्याय की व्यवस्था की गई, लेकिन इसमें राजनीतिक न्याय का जिक्र नहीं मिलता। इस तरीके से हम देखें तो ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पे सही होगा। नहीं, माफ कीजिएगा, ए, बी और सी यहाँ पे सही है। राजनीतिक न्याय है लेकिन धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं मिलता। आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की बात हो रही है, छुआछूत के आधार पर किसी को भेद करना, है ना, तो इस तरीके से जो है ये कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो एक दंडनीय है। इसका जिक्र मिलता है हमें संविधान के अनुच्छेद 17 में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। यह जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, निम्नलिखित में से किसने यह परिभाषा दी थी? ये परिभाषा जो है लोकतंत्र के संदर्भ में दी गई थी और यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। आंसर हो गया ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? हमें इसका चुनना है गलत। तो देखिए भारत में जो सरकार है कि लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से चलाते, तो देखिए यहाँ पे जो लोग होते हैं, जन होता है, ये जो है अपने अपने जो है क्षेत्र में कुछ लोगों को चुनते हैं और वो चुने हुए लोग पार्लियामेंट में जो है केंद्र में बैठते हैं और फिर हमारे लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो जो लोग हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाते हैं। 5 साल के बाद इनको फिर से अधिकार मिलता है, वोट डालिए और फिर से जो है इस तरीके से काम होता है ना। हालांकि यहाँ के जन ही बेवकूफ़ हैं, 10,000 रुपये में जो है वोट डाला जाता है, इस तरीके से क्या, छोड़िए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो भारत में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1950 में हुआ था, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला जो चुनाव था 1951 में ये दिया गया था। भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था और स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रतिनिधित्व जो है लोकतंत्र को अपनाया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो आंसर यहाँ पे बी गलत होगा। राज्यपाल के संदर्भ में हमें कौन कथन को जो है गलत कथन को चुनना है? तो राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का जो है प्रधान होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राज्यपाल हमेशा जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। तो देखिए मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं कार्य करता, राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री हो, ये जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है हमेशा, तो ये भी गलत है। राज्यपाल के पास कुछ अपने विशेष शक्तियां भी दी गई हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और राज्य के जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। आंसर हो गया यहाँ पे बी। सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय एक टीचर का प्रयास होना चाहिए कि याद करने पर बल देने के या केवल मूल्यों पर। तो केवल यहाँ पे दिया है, इसको हटा दीजिए। याद करने पर दिया है, निगेटिव टैग वर्ड हटा दीजिए। केवल तथ्य हटा दीजिए, सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, आपने सिर्फ केवल निगेटिव टैग वर्ड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आंसर हो गया ऑप्शन सी, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। तो टीचर का एक काम है कि वो फैक्ट्स पर ध्यान दे, है ना, जो भी उस क्वेश्चन का मूल्य है ना, मेन टू द पॉइंट जो है, और उसके कुछ जो है आदर्श वैल्यू होते हैं टीचर के, उस पर सब जो है जोर देना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन सी।
तो कुछ इस प्रकार से सीटेट में एसएसटी में पेपर क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग सिलेबस को रेफरेंस में रखते हुए टॉपिक को कवर करिए, क्योंकि टॉपिक को बिना कवर किए, सिलेबस टॉपिक को कवर किए बिना पेपर के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बहुत आसान पेपर नहीं आता। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 8% लोग ही केवल एसएसटी में 2024 का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, 2024 में, और इस बार तो करीब करीब 25 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है। अभी 1 लाख लोग बचे हुए हैं, जिसके लिए डेट बढ़ा दी गई है 27 तारीख से। ठीक है, तो जिनका फॉर्म अभी पूरी तरीके से कंप्लीट फिल नहीं हुआ है वो अभी फिल कर सकते हैं। तो 1 लाख मतलब 26-27 लाख तकरीबन तकरीबन बैठता है इस बार फॉर्म फिल करने वाले सीटेट की। तो कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाला है ना। और रिजल्ट देखिए, आप आपसे पहले भी मैंने कहा कि 8% जो है रिजल्ट गया था। पिछली बार जो है 20 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, इस बार संख्या उसकी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।